नमस्कार। राजर्षि शाहू महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक विजय गौली आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब हमारे जीवन में एक बड़ा संकट आता है तब हम हताश निराश हो जाते हैं, डर जाते हैं। पर यदि हम उस संकट का डटकर मुकाबला करते हैं, अविरत संघर्षरत रहते हैं, तो हमारे जीवन में तथा समाज जीवन में नवनिर्माण हो सकता है। तो आइए आज हम कक्षा 12वीं हिंदी योग भारती इस पाठ्य पुस्तक में समाविष्ट कवि त्रिलोचन द्वारा लिखित नवनिर्माण इस कविता का अध्ययन करते हैं। यह कविता चुनी हुई कविताएं इस संग्रह से ली गई है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस कविता का अध्ययन करने से पूर्व हमें कवि का जीवन परिचय प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, कवि त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका अर्थात उनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। वे हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी वे सक्रिय रहे। उन्होंने अपने काव्य के क्षेत्र में प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया और नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। उनका साहित्य भारत के ग्राम समाज के ऐसे वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। उनकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्रणीत है। सहज सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा होने के कारण उनकी भाषा उनके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। ऐसे प्रसिद्ध कवि त्रिलोचन जी का निधन 9 दिसंबर 2007 में हुआ। ये रहा कवि त्रिलोचन जी का जीवन परिचय। अब हम साहित्यगत जीवन परिचय को यहाँ पर देखेंगे। कवि त्रिलोचन जी ने अपने जीवन में धरती, दिंगर, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश जैसे कविता संग्रह लिखे हैं। तो देश काल नामक एक कहानी संग्रह तथा दैनंदिनी नामक एक डायरी रचना कृति का लेखन कार्य भी किया हुआ है। इस प्रकार से कवि त्रिलोचन जी का साहित्यगत एवं कृतिगत परिचय यहाँ पर रहा है। अब हम विधा परिचय के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, हमने कक्षा 11वीं के हिंदी युवक भारती इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत त्रिपुरारी जी की प्रेरणा इस कविता का अध्ययन किया था। कवि त्रिपुरारी जी की प्रेरणा नामक कविता त्रिवेणी विधा की कविता थी। मतलब प्रत्येक पद में 3 पंक्तियां होती थी। यहाँ पर हम कवि त्रिलोचन द्वारा लिखित नवनिर्माण इस कविता का जो अध्ययन कर रहे हैं, यह चतुष्पदी विधा की रचना है। यहाँ पर प्रत्येक पद के अंतर्गत 4 पंक्तियां होती है। मतलब चतुष्पदी छंद के अंतर्गत यह कविता लिखी गई है। मित्रों, हमने ध्यान में रखना है कि चतुष्पदी यह 4 चरणों वाला छंद होता है। कितने छंद वाला? 4 चरणों वाला। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं। मतलब प्रत्येक पद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पद पंक्ति में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से अगर देखें तो प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। इस प्रकार से चतुष्पदी के लक्षण एवं विशेषताएं रही है, जिन्हें हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम नवनिर्माण इस कविता का संक्षेप में पद्य पाठ परिचय प्राप्त करेंगे। मित्रों, कवि त्रिलोचन द्वारा लिखित नवनिर्माण इस कविता के अंतर्गत जो चतुष्पदियां समाविष्ट की गई है, जिसे कवि त्रिलोचन जी ने लिखा है, उन पंक्तियों के अंतर्गत कवि त्रिलोचन जी का आशावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। वर्तमान समय में मनुष्य को बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है और संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। इसलिए कवि त्रिलोचन जी ने मनुष्य को संघर्ष करने की
और अपने जीवन में आने वाले अंधेरे को दूर करने की प्रेरणा देते हैं। मनुष्य जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि हमें बल और साहस को एकत्रित करने का आह्वान करते हैं और हमें इस सत्य से भी अवगत कराते हैं कि न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। कवि त्रिलोचन जी का यह भी मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना यही हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार से नवनिर्माण इस कविता का संक्षिप्त में पद्य पाठ परिचय रहा है। अब हम कवि त्रिलोचन जी की तस्वीर को देख रहे हैं और उनकी चतुष्पदियों को भी यहाँ पर देख रहे हैं। कवि त्रिलोचन जी अपने प्रथम चतुष्पदी के अंतर्गत कहते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, तुमने आकाश दिया है मुझको। मित्रों, यहाँ पर विश्वास शब्द का समानार्थी शब्द है भरोसा या यकीन। उच्छ्वास शब्द का समानार्थी शब्द है लंबी श्वास, दीर्घ श्वास अथवा उसास। राहत के समय में जो हम ठंडी सांस लेते हैं वह। भूमि शब्द के समानार्थी शब्द होते हैं धरा, धरती, वसुधा या पृथ्वी। आकाश शब्द के समानार्थी शब्द है आसमान, अंतरिक्ष, गगन या अंबर। इस प्रकार से समानार्थी शब्दों को भी हमने ध्यान में रखना है। प्रस्तुत चतुष्पदी का भावार्थ यह है कि अपने जीवन में संघर्ष आता ही है और जब जब संघर्ष आता है तब वह हमें कुछ सिखा कर जाता है, मनुष्य जीवन को एक दिशा निर्देश देकर जाता है। इसलिए मानव की संघर्ष भगवान के बराबर होता है, वह हमें कुछ सिखाता है। इसलिए कवि त्रिलोचन जी हमें अपने भाव तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे जीवन का विश्वास अर्थात भरोसा और यकीन दिया है। आप ही के कारण मैं उसास ले पाया हूँ, राहत की ठंडी सांस ले पाया हूँ। इसलिए मैं इसे भूमि पर अर्थात धरती पर हमेशा संभाल कर रखूंगा, क्योंकि आपने मुझे एक आकाश अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की करने के लिए सुनहरा आजादी का अवसर प्राप्त करा कर दिया है। इसलिए मैं इस विश्वास को हमेशा संभाल कर रखूंगा, कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार की बात कवि त्रिलोचन जी इस प्रथम चतुष्पदी के अंतर्गत कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रथम पंक्ति में, द्वितीय पंक्ति में और चतुर्थ पंक्ति में दिया है मुझको इस शब्द का बार बार प्रयोग किया है। पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार यहाँ पर दर्शनीय है। अब हम दूसरी चतुष्पदी को देखेंगे। कवि कहते हैं सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। सूत्र इस शब्द का समानार्थी शब्द होता है तागा, तंतु या धागा। व्योम शब्द के समानार्थी शब्द होते हैं आकाश, आसमान, अंतरिक्ष, अंबर या गगन। भूमि शब्द का समानार्थी शब्द हमने पहले भी देखा है। मित्रों, इस चतुष्पदी के अंतर्गत कवि त्रिलोचन जी हमें कहते हैं कि मनुष्य जीवन में हमने प्रेम और रिश्तों को तथा प्रत्येक कार्य व्यापार में जो विश्वास होता है उसे बहुत ही महत्व देना चाहिए। इस विश्वास को हमेशा बरकरार कर रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम और रिश्तों में तथा प्रत्येक कार्य व्यापार में विश्वास का जो सूत्र होता है वह बहुत ही नाजुक होता है, कोमल होता है। वह एक बार अगर टूट गया तो इसे जोड़ना मुश्किल होता है।
इसलिए संत कवि रहीम ने भी यह बात कही है अपने दोहे के अंतर्गत, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े परी गांठ परी जाए। मतलब विश्वास और प्रेम का जो धागा होता है वह अत्यंत नाजुक और कोमल होता है, वह एक बार अगर टूट गया तो इसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। इसलिए हमने अपने जीवन में अथक परिश्रम करके चाहे जितनी तरक्की कर ली हो, चाहे आसमान की उड़ान भी क्यों न भरने लगे हो, फिर भी हमने अपने कदमों को जमीन पर ही टिकाए रखना है। धरती से हमारा जुड़ाव और हमारी आत्मीयता हमेशा बनी रहनी चाहिए। धरती के प्रति हमारा जो प्रेम है वह हमेशा बने रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व के आधार तत्व है और अस्तित्व के आधार तत्व होने के कारण इसको हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। इस विश्वास के सूत्र को बरकरार कर रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार की बात कवि त्रिलोचन जी हमें इस चतुष्पदी के अंतर्गत कहते हैं। अब हम दूसरी चतुष्पदी को देख रहे हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि त्रिलोचन जी यहाँ पर अपनी चतुष्पदी में इस प्रकार की बात कहते हैं। राह शब्द का समानार्थी शब्द है रास्ता, मार्ग या सड़क या पथ। अंधेरा शब्द का समानार्थी शब्द होता है नम, तिमिर या अंधकार। पर यहाँ पर हमने शब्दशः अर्थ न लेकर इसके अर्थ लेना है हताशा, निराशा या दुख, क्योंकि अंधेरा यह दुख का प्रतीक है। कवि इस चतुष्पदी के अंतर्गत कहते हैं कि यह सत्य है कि अपने जीवन में जब मुश्किलें आ जाती है, कठिनाइयां आ जाती है, विघ्न बाधाएं आ जाती है, एक बड़ा संकट आ जाता है, तब मनुष्य हताश निराश हो जाता है, डर जाता है उसे देखकर। अपने जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं को, मुश्किलों को देखकर वह डर जाने के कारण अपने जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है, अपने काम को अधूरा छोड़ देता है। पर इस प्रकार से अपने काम को अधूरा छोड़ देने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर अपने जीवन में अगर संकट आ गया है तो हम रुककर भी क्या करेंगे, इसकी अपेक्षा अपने जीवन में जो संघर्ष आया है उसका अविरत सामना करते रहना है, डट कर मुकाबला करना है, क्योंकि डट कर मुकाबला करने के कारण ही, आगे बढ़ने के कारण ही अपने जीवन में एक खुशी की रोशनी आ सकती है। इसलिए हमने आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे कवि त्रिलोचन जी की इस बात को कवि हरिवंश राय बच्चन ने भी अपने पंक्ति के अंतर्गत दोहराया है। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100-100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न कभी अखरता है। इस प्रकार की बात जो हरिवंश राय बच्चन जी ने कही है, और अंत में ये बात भी बताई है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जैसे वह नन्ही सी चींटी बार बार दाना लेकर चढ़ती है, बार बार फिसलती है, फिर भी उसकी उमंग अर्थात उसका जोश हमेशा बने रहता है। उसी प्रकार से हमने अपने जोश को हमेशा बरकरार कर रखना है, हर संकट का सामना करना है। इस प्रकार की बात यहाँ पर कवि त्रिलोचन जी यहाँ पर कहते हैं। अभी हम दूसरी चतुष्पदी को देखते हैं। कवि कहते हैं, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके। उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। बल शब्द का समानार्थी शब्द है शारीरिक शक्ति, ताकत। पर बल शब्द के दूसरे भी समानार्थी शब्द हो सकते हैं, जैसे असीम धन संपदा का बल, शिक्षा बल, मानसिक बल, आधिकारिक बल जैसे अर्थ हो सकते हैं। सताना मतलब परेशान करना, पीड़ित मतलब दुखी, शोषित, जिसके प्रति अन्याय हुआ हो। कवि इस चतुष्पदी के अंतर्गत कहते हैं कि अपने जीवन में जो हमें बल मिला हुआ होता है, शारीरिक शक्ति, आधिकारिक बल अथवा सामर्थ्य का बल,
असीम धन संपदा का बल मिला होता है, तो ये किसी व्यक्ति को सताने के लिए नहीं होता है, बल्कि किसी पीड़ित व्यक्ति को बचाने के लिए होता है। मतलब हमें जो बल मिला हुआ है, जो आर्थिक सामर्थ्य मिला हुआ है, जो बलशाली है, उस व्यक्ति ने अपने बल का कभी दुरुपयोग करके किसी को सताना नहीं है, किसी पीड़ित का शोषण नहीं करना है, बल्कि इसका सदुपयोग करना चाहिए। जो लोग समाज में दीन दुखी है, शोषित पीड़ित है, दबे कुचले हुए हैं, ऐसे लोगों को मदद करने के लिए अपने बल का, अपने सामर्थ्य का उपयोग करना है, अपनी शिक्षा बल का उपयोग करना है, असीम धन संपदा के बल का उपयोग करना है। जैसे फिलहाल हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की महामारी की बीमारी के अंतर्गत कई लोगों के पास जो बल है वह मजदूरों को सुरक्षा देने के लिए अपने बल का उपयोग कर रहे हैं, जो पीड़ित है उनको न्याय दिलाने के लिए बल का उपयोग कर रहे हैं। तो हमने भी इसी प्रकार से बल का प्रयोग करना चाहिए, जो दुखी शोषित लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तात्पर्य ये है कि कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जिनको बल मिला हुआ है, जिनको सामर्थ्य मिला हुआ है, ऐसे लोगों ने सदैव गरीब शोषित पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपने बल का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार की बात कवि यहाँ पर कहते हैं। अब हम दूसरी चतुष्पदी के अंतर्गत देखेंगे। कवि कहते हैं, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है, अपना इतिहास वही कहता है। मंजिल शब्द का समानार्थी शब्द है रास्ता। मंजिल शब्द का समानार्थी शब्द है पड़ाव, मुकाम या लक्ष्य। पड़ाव, मुकाम या लक्ष्य। पथ शब्द का समानार्थी शब्द है रास्ता या मार्ग या राह। सिद्धि शब्द का समानार्थी शब्द है सफलता प्राप्त कर लेना, यश का शिखर प्राप्त कर लेना। इतिहास जो बीता हुआ समय होता है उसे इतिहास कहते हैं। मित्रों, इस पंक्ति के अंतर्गत कवि त्रिलोचन जी हमें बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी मंजिल का पता रहता है, वह सदैव अपने जीवन में आने वाले संकट को सहने के लिए तैयार रहते हैं। अपने जीवन रूपी मार्ग के अंतर्गत कितने भी संकट क्यों न आए, वह अपने पथ से कभी भ्रष्ट नहीं होता है, कभी भटकता नहीं है। निरंतर अपने मार्ग के ऊपर चलते रहता है, निरंतर संघर्ष करते रहता है, और इसी के कारण उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है कि वह सिद्धि के शिखर पर पहुंच जाता है, मतलब अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अविरत संघर्ष करके अपने सिद्धि को प्राप्त करता है, मतलब अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, तो उसका नाम इतिहास में लिखा जाता है, अमर हो जाता है, अमिट हो जाता है। जैसे भारत को गौरवशाली इतिहास की परंपरा रही है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लोकमान्य तिलक जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले आदि जो समाज सुधारक है तथा प्रसिद्ध देशभक्त है, इन्होंने अपने जीवन में मंजिल तय कर ली थी और निरंतर अपने जीवन रूपी मार्ग में आने वाले संकटों का सामना करते रहे, निरंतर चलते रहे, प्रत्येक संकट का डटकर मुकाबला किया। इसलिए उनके जीवन में उन्होंने अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया, अपने पड़ाव तक, मुकाम तक पहुंच गए, और आज उनका नाम इतिहास में लिखा गया है, जो कि हमारे लिए प्रेरणादायी है। तो इसी प्रकार से हमने भी प्रत्येक संकट का डटकर मुकाबला करना चाहिए, अपना नाम भी इतिहास में अमर अमिट हो जाएगा। इस प्रकार की बात कवि त्रिलोचन जी यहाँ पर कहते हैं। अब हम दूसरी चतुष्पदी को देखते हैं। कवि कहते हैं, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। प्रीति शब्द का समानार्थी शब्द है प्रेम या स्नेह। नीति मतलब लोक व्यवहार हेतु नियत किया गया आचार, अच्छा बर्ताव, जीवन जीने का एक अच्छा तरीका। गीति मतलब गीत या गान। इस प्रकार से शब्दों के समानार्थी शब्द है। कवि इस पंक्ति के अंतर्गत, इस चतुष्पदी के अंतर्गत कहते हैं कि हमने अपने जीवन में हमेशा प्रेम रूपी मार्ग पर चलना चाहिए, नीति के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि प्रेम और नीति का मार्ग असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखता है। यह हमें अपने जीवन में अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। इसमें संगठन होता है, मिलजुल कर काम करने की भावना होने के कारण जीवन का आनंद भी होता है।
नीति और प्रेम का जो मार्ग होता है वो असंभव को भी संभव कर देता है। इसमें मिलजुल कर काम करने की भावना होने के कारण, संगठन होने के कारण जीवन का आनंद होता है और ये मार्ग हमें अपने मंजिल तक पहुंचा देता है। इस मार्ग में सुख समृद्धि होती है। इसके विपरीत जिस मार्ग के अंतर्गत ईर्ष्या, लोभ, अहंकार आदि तत्व होते हैं, ये मार्ग कभी सबका मार्ग नहीं हो सकते, क्योंकि इस मार्ग पर चलकर हमारे काम में और अपने जीवन में विघ्न बाधाएं आ जाती है। हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए ये मार्ग कभी सबका मार्ग नहीं हो सकते। इसके विपरीत नीति और प्रेम का जो मार्ग है वह एक खुशी का मार्ग होता है, समृद्धि का मार्ग होता है। इस मार्ग पर चलकर हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे ही मार्ग पर चलना चाहिए। गीति की राह पर चलना है, मतलब सुखद और खुशियों के मार्ग पर चलना है, आनंद के मार्ग पर चलना है। इस प्रकार की बात कवि त्रिलोचन जी यहाँ पर हमें कहते हैं। इसलिए हमने हमेशा प्रेम और नीति के मार्ग पर चलना है, यह खुशी का मार्ग है, यह बात कवि यहाँ पर कहते हैं। अब हम अगली चतुष्पदी को देखेंगे। कवि कहते हैं, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी, अब रचेंगे समाज नर नारी। साथ निकलेंगे मतलब संगठित होकर निकलेंगे। नर नारी मतलब स्त्री पुरुष। नर शब्द के समानार्थी शब्द होते हैं आदमी, पुरुष, व्यक्ति। नारी शब्द का समानार्थी शब्द है औरत या महिला। कांटों का ताज मतलब विघ्न बाधाओं का राजमुकुट। ताज शब्द का समानार्थी अर्थ होता है राजमुकुट। संगी शब्द के समानार्थी शब्द होते हैं मित्र या दोस्त, साथी। सहचर मतलब साथ साथ चलने वाला, अर्थात सहगामी, मित्र भी कह सकते हैं हम। संगी शब्द का अर्थ दोस्त भी हो सकता है। इस प्रकार से कवि त्रिलोचन जी प्रस्तुत चतुष्पदी के अंतर्गत कहते हैं कि आज समाज जीवन में एक बड़ी क्रांति आ गई है, एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। आज समाज के सभी स्त्री पुरुष पढ़े लिखे हैं, इसलिए अपने सारे भेदभावों को भुलाकर आपस में संगठित होकर हर काम को करने के लिए निकलेंगे। अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक कांटों का मतलब प्रत्येक विघ्न बाधाओं का साथ साथ सामना करेंगे, क्योंकि दोनों संगी है, अर्थात मित्र है, दोस्त है, साथी है, सहचर है, सहगामी की तरह जीवन का निर्वाह करने वाले हैं। इसलिए ये स्त्री पुरुष आज पढ़े लिखे होने के कारण हर संकट का यदि डट कर मुकाबला करेंगे, साथ साथ मिलकर काम करेंगे, कदमों से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर काम करेंगे तो अपने जीवन में कोरोना वायरस जैसी महामारी का बड़ा संकट क्यों ना आए, अथवा भूकंप, सुनामी और दूसरे तमाम जीवन के संकट क्यों ना आए, प्रत्येक संकट का यदि स्त्री पुरुष और डट कर मुकाबला अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर वह संकट दूर हो जाएगा और ऐसे समय में नव समाज का निर्माण होगा। अब रचेंगे समाज नर नारी मतलब नए समाज की निर्मित करेंगे और उस समय ऐसा समाज निर्माण होगा जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार होगा। इसलिए हमने संगठित होकर काम करना है, अपने आपसी भेदभाव को भुला देना है। स्त्री पुरुष ऐसा भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बात यहाँ पर कवि त्रिलोचन जी हमें कहते हैं, इस प्रकार का संदेश देते हैं। अब हम अगली चतुष्पदी को देखेंगे। अंतिम चतुष्पदी है। कवि कहते हैं, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। वर्तमान मतलब विद्यमान समय, अभी का समय। अतीत मतलब बीता हुआ समय, भूतकाल का समय जिसे हम कह सकते हैं। प्राण का पथ मतलब प्राणों को निछार कर देने वाला मार्ग। मीत शब्द का अर्थ होता है मित्र या दोस्त। प्राण के पथ का मित्र मतलब अपने जीवन रूपी मार्ग में हमेशा साथ देने वाला, प्राणों को निछार कर देने वाला मित्र। गीत मेरा भविष्य गाएगा अर्थात भविष्य में भी मेरे जीवन की चर्चा होगी। अतीत का भी गीत अच्छा था मतलब अपने पूर्वजों का भी जीवन अच्छा था। कुल मिलाकर इस चतुष्पदी में कवि त्रिलोचन जी हमें कहते हैं
कि आज के मनुष्य के जीवन में, वर्तमान बोला मतलब आज का मनुष्य ये कहता है, अपने जीवन में आने वाले संकटों को देखकर वह अपने मुख के द्वारा कहता है कि अतीत अच्छा था, मतलब अपने पूर्वजों का जो जीवन था वह बहुत ही अच्छा था, उनका जीवन सुखमय था, उन्हें ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता था। इसके विपरीत आज हमें बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है, हमारे जीवन रूपी मार्ग में अनेक संकट आ गए और हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पर आज का मनुष्य ये भी सोचता है कि अपने पूर्वजों का जीवन अच्छा था, उनके जीवन रूपी मार्ग में उनके दोस्त अच्छी तरह से साथ निभाते थे, अपने जीवन को समर्पित कर देते थे, उनके जीवन में प्रेम, समर्पण, त्याग आदि भावनाएं थी। इसके विपरीत आज अपने जीवन में प्रेम, त्याग और समर्पण का अभाव दिखाई देता है, अच्छे दोस्त मिलते नहीं हैं। इस प्रकार की बात सोचता है और मनुष्य हताश निराश हो जाता है कि आज हमारे अच्छे दोस्त नहीं है, अपने पूर्वजों के अच्छे दोस्त थे, उनका जीवन अच्छा था, हमारा जीवन संघर्षपूर्ण है। पर ये सोचते समय आज का मनुष्य ये भी सोचता है, मतलब यह भी अपने विचारों को प्रस्फुटित करता है कि अपने जो आज की वर्तमान उपलब्धियां है, आज का जो अपना कार्य है वह भी गौरव से भरा पड़ा हुआ है, यह भी उल्लेखनीय कार्य है जिसकी चर्चा आज ना सही पर आगे आने वाली पीढ़ी बिल्कुल इसकी चर्चा करेंगे, भविष्यकालीन पीढ़ी इसकी चर्चा करेंगे और भविष्यकालीन जीवन में भी अपनी चर्चा होगी। तात्पर्य यह है कि हमने अपने जीवन में अपने उत्तरदायित्व को महत्व देना चाहिए, अपने कर्म को महत्व देना चाहिए। अपने पूर्वजों ने अपने जीवन में समाज के उत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, इसी प्रकार से हमने भी अपने जीवन में चाहे जितनी चुनौतियाँ, चाहे जितने संघर्ष क्यों ना करना पड़े, कितने भी संकट आए, फिर भी हमने संघर्ष का डट कर मुकाबला करना है और अपने संघर्षपूर्ण जीवन को भी महत्व देना है। जैसे पूर्वजों का जीवन अच्छा था वैसे हमारा भी जीवन अच्छा होगा। इस प्रकार की बात कवि त्रिलोचन जी यहाँ पर कहते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चुनी हुई कविताएं, इस संग्रह से यह कविता ली गई है। यहाँ पर इस कविता को कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो बताया जा सकता है कि प्रस्तुत कविता के अंतर्गत कवि त्रिलोचन जी ने सहज, सरल और साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा प्रवाह वही है। इसके अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति के अंतर्गत तुकबंदी की है। पुनरुक्ति प्रकाश प्रत्येक चतुष्पदी के अंतर्गत दर्शनीय दिखाई देता है। इस प्रकार से यह कविता यहाँ पर रही है। अब स्वाध्याय के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं। व्योम शब्द का अर्थ है आकाश, सहचर शब्द का अर्थ है साथ साथ चलने वाला मित्र, सिद्धि शब्द का सफलता अर्थ है और मित्र शब्द का मित्र या दोस्त, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। स्वाध्याय के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए गए हैं। मित्रों, आपने इस स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर अपने नोटबुक के अंतर्गत लिखकर रखना है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला आकलन का प्रश्न है, बल इसके लिए होता है। बल इसके लिए होता है मतलब बल पीड़ित व्यक्ति को बचाने के लिए होता है। ये बात हमें यहाँ पर देखना आवश्यक है। शोषित व्यक्ति को बचाने के लिए होता है, ये बात हमने लिखना है, किसी को सताने के लिए नहीं होता है। आगे मंजिल का पता रहता है, इसे मंजिल का पता रहता है, तो किसे रहता है ये आपने अपने प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आगे भी शब्दार्थ स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप शब्द संपदा के अंतर्गत एक उपसर्ग का प्रश्न दिया गया है कि उपसर्ग तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उपसर्ग का अर्थ ये होता है कि जो शब्द मूल शब्द के आगे आकर जुड़ जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे नीति शब्द के अंतर्गत यह उपसर्ग लगाया तो नया शब्द बनेगा अनीति, और इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। बल शब्द में स उपसर्ग लगाया तो सबल नया शब्द बन सकता है और इसका वाक्य में प्रयोग आप अपने वाक्य में कर सकते हैं। अभिव्यक्ति के लिए भी दो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इसका उत्तर आपने अपने नोटबुक में लिखना है। रसास्वादन के लिए भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे रचनाकार का नाम लिखिए तो त्रिलोचन शास्त्री लिख सकते हैं। पसंद की पत्तियां, इस कविता के अंतर्गत जो
आपको 4 पंक्तियाँ पसंद आती है उसका उल्लेख आपने करना है, पसंद आने का कारण लिखना है और कविता का केंद्रीय भाव के रूप में सारांश लिखना है या भावार्थ लिखना है। आगे हम देख रहे हैं साहित्य संबंधी ज्ञान के प्रश्न पूछे गए। चतुष्पदी के लक्षण लिखिए, तो हमने चतुष्पदी के लक्षण देखे हैं कि यह 4 चरणों वाला छंद होता है, इसकी प्रत्येक पद में 4 पंक्तियाँ होती है, यह प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र होता है। इस प्रकार से हमने चतुष्पदी के लक्षण कवि परिचय के प्राप्त करते समय देखे हैं, सो आपने लिखना है। त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम, तो साहित्यगत परिचय जो हमने देखा था उसके आधार पर आपने यहाँ पर कोई 2 कविता संग्रह के नाम लिखने हैं। इस प्रकार के इसके नीचे वाक्य शुद्धिकरण के भी प्रश्न दिए गए हैं, जो कि लिंग, वचन और व्याकरणिक अशुद्धियाँ इसमें दी गई है, तो इनको अशुद्धियों को दूर करके आपने नए सिरे से ये वाक्य बराबर करके लिखना है। इस प्रकार से यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।